हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ अ हेलो एरेंस, यानी कि हेलो एरेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं उसकी हम सारी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स को बनाने के जो मेथड्स थे, जो रिएक्शंस थी वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हेलो एरेंस को बनाने की कौन कौन सी मेथड्स है या फिर कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है हमारी हेलो एरेंस को बनाने की, वो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग पर, यानी कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम कैसे हेलो एरेंस को बना सकते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, आपकी बुक में वैसे ऐसा लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, इस टाइप से मतलब हिंदी में लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया द्वारा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अ बेंजीन रिंग पर। देखिए तो किस तरह से हम यहाँ से हेलो एरेंस को बना सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने ये कोई एक बेंजीन कंपाउंड लिया हमारा। ठीक है, ये ठीक है, इसे हम कहते हैं टोलुइन। ठीक है, ठीक, अब इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ में विद प्रेजेंस ऑफ किसकी AlCl3 या FeCl3, ठीक है, देखिए किसकी प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर FeCl3, इसकी प्रेजेंस में जब हम किसी बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, AlCl3 और FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, तो हमारा क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा हेलो एरिन बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए इस टाइप की बनेगी, ये CH3, यहाँ पर क्लोरीन लग सकता है या फिर ये भी बन सकता है हमारा प्रोडक्ट, ये CH3, ये क्लोरीन, तो ये हमारे मिलते हैं हमें प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है कि भाई कोई भी बेंजीन का अगर डेरिवेटिव है, टोलुइन जो हमारे बेंजीन का डेरिवेटिव होता है, यहाँ तक तो रिंग देखिए बेंजीन ही है, इसके ऊपर हमने CH3 का ग्रुप लगा रखा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, टोलुइन बोल देते हैं। ठीक है, इस टोलुइन की जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड, यानी कि AlCl3 FeCl3, इनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड, इनकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगी ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या फिर पैराक्लोरोटोलुइन, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक बात की थी लुईस एसिड की। ठीक है, यहाँ पर लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड, यहाँ पर लुईस एसिड क्या है हमारा, AlCl3 या FeCl3। देखिए हम इनको लुईस एसिड क्यों कहते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए। लुईस एसिड का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कहने का मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लुईस एसिड कैसे होता है, ये किस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितने पर होता है हमारा, 13 पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, मैं इसका लास्ट वाला लिख रहा हूँ 3s2 3p1। ठीक है, ये नियॉन के बाद में होता है हमारा 3s2 3p1। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये 3s वाला कंपाउंड, ये हमारा P वाला कंपाउंड। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कब होगा, जब ग्राउंड स्टेट में होगा, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब क्या हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक और ये, एक यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 Cl लगेंगे, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 3 Cl लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक तो ऑर्बिटल जो थे इनमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके थे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल जो होता है पूरा वैकेंट होता है। देखिए ये पूरा ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, मैकेनिज्म में जैसे कि ये जो हमारा Cl होता है इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा AlCl3।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं AlCl3 जो होता है लूज एसिड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाहेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी कि अनस्टेबल है, क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और यहाँ पर हमारा जो AlCl3 होता है वो हमारे कैटलिस्ट के तौर पर हम इस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन जो होता है यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ से ये क्लोरीन तो प्लस के फॉर्म में रह जाएगा, ये वाला क्लोरीन किसके फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। जब भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे इसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव क्या करता है, इस पर अटैक करता है, इस पर जैसे अटैक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, और ये किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, Cl पॉजिटिव बचा, यानी कि क्या बचा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बचा। जो अटैकिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा क्या होगा, Cl पॉजिटिव होगा। रिएक्शन हमारी क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फिर उसके बाद में वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये Cl पॉजिटिव क्या हो गया, हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये अब ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सेकंड स्टेप में, CH3। अब ये Cl पॉजिटिव जो होगा वो अटैक करेगा। अब देखिए Cl पॉजिटिव जो कहाँ अटैक करेगा, तो इस पोजीशन पर करेगा, इस पर करेगा, इस पर करेगा, यानी ऑर्थो पर करेगा, मेटा पर करेगा, पैरा पर करेगा, हमें वो देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस बेंजीन रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वहाँ से हम इजीली दिखा सकते हैं कि Cl पॉजिटिव जो कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि Cl पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर अटैक करेगा। तो हमें ये देखना है कि इस बेंजीन रिंग में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये CH3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि CH3 जो होता है ना, एक प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप इसका मतलब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पर। जब बढ़ाएगा तो ये बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा, वापस ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट होगा, तब ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड आया, ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये CH3। इसी तरह से अब वापस ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, तब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, और फिर बाद में क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो वापस में वो क्यों स्ट्रक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। तब अब जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो नेगेटिव जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि लोन पेयर जो है वो कहाँ पर आ रहा है, हमारा इस पोजीशन पर इस पर आ रहा है, और एक इस पर आ रहा है, यानी कि इस वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। इसको हम मेटा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरा। फिर बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नेगेटिव जो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पर अटैक करेगा, यानी कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना देगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, ये Cl पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही अब यहाँ पर अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये CH3, ठीक है। ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कहीं पर भी एक जगह अटैक करेगा। अब अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड जो होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तभी तो ये Cl पॉजिटिव यहाँ पर अटैक कर पाएगा। जब यहाँ पर नेगेटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होता है यहाँ पर, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किसके साथ में होगा, हाइड्रोजन के साथ में होगा, ठीक है। मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये Cl पॉजिटिव का अटैक हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पर मैं इस नेगेटिव को यहाँ पे लिख सकता हूँ Cl, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा हो चुका है, एंटी एरोमेटिक हो चुका है, एंटी एरोमेटिक हो चुका है। जबकि पहले कैसा था हमारा कंपाउंड, एरोमेटिक।
यानी कि एरोमेटिसिटी से वो किस में चला गया, एंटी एरोमेटिसिटी में चला गया, यानी कि स्टेबल कंपाउंड से कहाँ चला गया, वो अनस्टेबल में चला गया। और हमें जानते हैं कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता है, यानी कि स्टेबल है तो वो कभी भी अनस्टेबल नहीं होना चाहता है। अगर वो अनस्टेबल हो रहा है तो वापस क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो चुका था। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एक हाइड्रोजन भी यहाँ से बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, H+ के फॉर्म में जब निकलेगा ये, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस रिंग के अंदर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से वापस बॉन्ड आ जाएगा, वापस एरोमेटिक हो जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पर ये Cl लग जाएगा। ठीक है, और ये जो H पॉजिटिव निकला है वो वापस किस पर अटैक करेगा, इस AlCl4 पर अटैक करेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, H+ ने किस पर अटैक किया, वापस AlCl4 नेगेटिव पर अटैक किया। और जैसे H+ जो है AlCl4 नेगेटिव पर अटैक करता है तो यहाँ से क्या निकाल देता है, H, एक Cl निकाल देगा, HCl के फॉर्म में बन जाएगा और वापस हमें क्या मिल जाएगी, साथ में हमारी AlCl3 वापस हमें एज ए कैटेलिस्ट हमें वापस यूकल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, HCl मुझे मिल गया वापस और AlCl3 भी मिल गया मुझे, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट मेन हमारा यही है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, बस ये तो बाई प्रोडक्ट है हमारे की। और AlCl3 जो ये हमने जो लिया था फर्स्ट में AlCl3, वो हमारा क्या था, कैटेलिस्ट था। और कैटेलिस्ट हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं वापस, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वापस AlCl3 जो या फिर कोई भी कैटेलिस्ट होगा वो वापस में यूकल में मिल जाएगा, उसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AlCl3 में वापस उसी फॉर्म में मिल गया और ये HCl बना यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे बन गया प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला जो Cl है यहाँ पर अटैक करे, यहाँ पर भी अटैक कर सकता था, यहाँ पर अटैक करता तो सेम यहाँ पर क्या बन जाता, वो इस तरह से बना देता वो प्रोडक्ट, यहाँ पर ये Cl बन जाता। ठीक है, CH इस टाइप का बन जाता हमारा प्रोडक्ट, यानी कि ये दो प्रोडक्ट हमारे बन सकते थे। समझ में आ गया होगी आपकी रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा अटैक करेगा। ठीक है, और तब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और ना बेंजीन रिंग पर यानी क्या बना रही थी, एरिक हेलाइड बना रही थी हमारे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम अगर देना चाहें इसे हम क्या कहते हैं, पैरा क्लोरो टोलुइन, देखिए पैरा पर जुड़ा हुआ है क्लोरो इसलिए पैरा क्लोरोटोलुइन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन इसको हम कहते हैं ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। ठीक है, अब हम देते हैं सेकंड रिएक्शन हमारी। तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी रिएक्शन का, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक सिंपल बेंजीन रिंग थी। अब कोई बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि कोई बेंजीन का व्युत्पन्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बेंजीन है हमारी। ठीक है, इस पर हमने रिएक्शन करवाई Cl2 की। ठीक है, और ये AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि लूज एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। क्या होगा यहाँ पर, Cl2 में एक Cl जो होगा वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और क्या करेगा, वो इस पर अटैक कर जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा। बचा हुआ जो Cl+ होगा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। वो कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो पर करता है या फिर पैरा पोर्शन पर अटैक करता है। और हमें जानते हैं कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन में क्या होता है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो कैसा होता है, इस तरह से बनता है। देखिए ये वाला बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पर, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर आता है, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है वापस। ठीक है, इस तरह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो इस टाइप से इसमें चलता रहता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है इसमें सर्कुलेट होता रहता है पूरी तरह से, ऐसे घूमता रहता है, वो एक जगह रुका नहीं रहता है, पूरी तरह से घूमता रहता है। इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बेंजीन में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl अटैक कर जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये Cl या फिर ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब लेते हैं हम हमारी सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए हम जो होती है वो हमारी होती है बाय बेंजीन डाइएजोनियम यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कैसे हेलो एरिन्स बना सकते हैं। देखिए इस सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हो गया हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, अब डाइएजोनियम यानी कि N2
और यहाँ पर क्या होगा, एक Cl नेगेटिव, यानी कि N2 प्लस और Cl नेगेटिव। इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। देखिए ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड जो वो कैसे बनता है। उसको सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। वो बनेगा तब जाकर के हमारा हेलोजन बनेगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, इसके लिए हमें लेना पड़ता है एरोमेटिक, इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। हमें लेना पड़ता है एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन क्या होता है हमारा, ये NH2 इस तरह से इस पर लगा होगा, यानी कि नाइट्रोजन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमें सेकेंडरी एमीन बनानी होती है, एरोमेटिक में सेकेंडरी एमीन बनानी होती है, वो कैसे बनती है, हमें क्या करना है, जैसे कि एक सिंपल NH3 ये हो गया हमारा, ठीक है, एक नॉर्मल कंपाउंड, इसे कहते हैं अमोनिया NH3, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप लगा देंगे, जैसे कि इस तरह से RNH2, ये हमारी जो थी 1 डिग्री एमीन। जब हम 2 हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और 2 एल्किल ग्रुप को जोड़ देते हैं, तब वो क्या बन जाएगा, R2NH, यानी कि ये हो गई 2 डिग्री एमीन। इसी तरह से हम लोग 3 हाइड्रोजन को निकाल देंगे और 3 एल्किल ग्रुप को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, R3N, यानी कि ये बन जाएगी 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये कौन सी थी हमारी, 2 हाइड्रोजन थे, एक R ग्रुप था, यानी कि 1 डिग्री एमीन थी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl, यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में करवाते हैं। और रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर जो होता है बहुत कम रखना पड़ता है। लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेंजीन डाइएजुनियम होगा ना, वो लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, ये देखिए बेंजीन N2 ये Cl बन जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डाइएजुनियम सोल्ट भी कहते हैं, या फिर बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड भी कहते हैं, या डाइएजुनियम क्लोराइड भी कहते हैं हम इसको। तो ये हमारा बन जाता है प्रोडक्ट। अब देखिए इसका मैकेनिज्म लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको उतार लीजिए। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ सबसे पहले क्या होता है, NaNO2, ये जो हमने लिया है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, HNO2, यानी कि HNO2 प्लस क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर बनाओ जो HNO2 होगा वो हमारा क्या करेगा, इस बेंजीन इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन, इसे हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है। इसलिए HNO2 जो होगा वो हमारे इस एनिलीन पर अटैक करेगा। NH2, ठीक है, ये हमारा HNO2 क्या करता है, इस पर अटैक करता है। इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरह से, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये अटैक करता है तब यहाँ पर देखिए H2 और ये ऑक्सीजन ये मिलकर के वाटर का एक बॉन्ड बना देते हैं और ये यहाँ से अलग निकल जाता है। तब ये जो नाइट्रोजन होता है वो ये वाला ग्रुप जो होता है ये इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देगा। आप तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन तो पहले से एक था ही, एक और नाइट्रोजन लगा यहाँ पर, ठीक है। तो N2 हो गया और यहाँ पर ये OH, ठीक है, और यहाँ पर ये H2 यहाँ से अलग निकल गया, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, H2 निकल गया और यहाँ पर नाइट्रोजन ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर N2OH लग गया, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसके वापस रिएक्शन किससे कराते हैं, HCl के साथ में। जब ये HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो वापस क्या होगा, ये OH और ये एक और हाइड्रोजन ये आपस में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और यहाँ से अलग निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पर जाके इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 ये Cl लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। इस तरह से हमारा बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड बनता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन में HCl के साथ में क्या बना, HNO2 बना और NaCl बना, ठीक है। इस HNO2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, OH N डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या हुआ, H2O का मॉलिक्यूल बना, यानी कंपाउंड HNO2 बना और वो अलग निकल गया और ये NOH ने यहाँ पर अटैक किया और N2OH बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए N2 का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इन पर ट्रिपल बॉन्ड था। अब देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड दिया था और यहाँ पर एक ये Cl लगा हुआ, इसलिए मैं क्या कह रहा था, इस पर पॉजिटिव आने का रीजन क्या था, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसने बनाया, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे थे, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहा था, पॉजिटिव और इस पर क्या आ रहा था, नेगेटिव, ठीक है।
अब देखिए, अब ये हमारा बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कैसे हम हेलोरेंस को बनाते हैं, तो उसके लिए दो रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन, एक होती है सेंडमेयर रिएक्शन, एक होती है गाटरमान रिएक्शन। तो उन दोनों रिएक्शन से हम लोग हेलोरेन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर अब लेते हैं हम सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन। देखिए सेंडमेयर रिएक्शन जो होती है उसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और गाटरमान के लिए हम लेते हैं कॉपर, सिर्फ कॉपर, नॉर्मल मतलब सिर्फ कॉपर पाउडर लेंगे हम, और साथ में क्या डालेंगे उसमें हम HCl डालेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा बन गया यहाँ पर ये N2Cl, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन कराई फर्स्ट में किसके साथ में, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं CuCl2 की जगह पे CuBr2 ले लूँ तब क्या पर क्या बन जाता हमारा, ब्रोमोबेंजीन बन जाता, ठीक है। यानी कि ये जो सेंडमेयर रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लेता सिर्फ कॉपर को, यानी कॉपर पाउडर और ये HCl लेता, तब ये जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। ये होती है गाटरमान रिएक्शन, और यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा प्रोडक्ट, ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है यहाँ पर। इसी तरह से अगर HCl की जगह HBr लेंगे हम तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है हमारा, ठीक है। ये देखिए ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ये बन जाता है हमारा ब्रोमोबेंजीन। अब इन दोनों रिएक्शन से हम लोग आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए उसके लिए हमें लेना पड़ता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं हम तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा, आयोडोबेंजीन बन जाता है हमारा, ठीक है। ये बन जाता है हमारा आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की वजह से हम कैसे हेलोरेंस बना सकते हैं, वो हमारी सारी रिएक्शन थी। हमें क्या ध्यान रखना है, सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन को हमें ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट पहले सबसे पहले कैसे बनता है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमिन लेते हैं हम, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट और हम कराते हैं किसके साथ में, HCl के साथ में करवाते हैं, ठीक है। उससे क्या बनता है हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। फिर उसकी हम रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड के साथ में करवाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ CU यानी कि कॉपर पाउडर दे रखा हो, साथ में HCl अगर दे रखा हो, तब क्या बनता है हमारा, गाटरमान रिएक्शन से बनता प्रोडक्ट यानी क्लोरोबेंजीन, वही ब्रोमोबेंजीन बन जाता है हमारा। ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कॉपर ब्रोमाइड लेना पड़ता है, ठीक है। और उधर क्या लेना पड़ता है हमें, HBr लेना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो हमें क्या लेना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ता है हमें, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है हमारा, ठीक है। ये हमारी बेंजीन डाइज़ोनियम की वजह से किस तरह से हम बना सकते हैं हेलोरेंस, ये हमारे, अब हम लेते हैं कुछ इसमें क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है हमारी पिछली वाली जो वीडियो थी मार्कोनी फ्लूइड वाली, उस पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चन, तो चलिए हम उन क्वेश्चन को लेते हैं अब। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि हमने बनाया था ये बेंजीन डाइज़ोनियम N2Cl, और यहाँ से हमने क्या किया था, एक न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा था, हमने क्या लिया था, CuCl2 लिया था, जहाँ पर एक क्लोरीन नेगेटिव का अटैक हो रहा था, यानी कि न्यूक्लियोफाइल था। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अगर पूछा जाए ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी, SN1 से होती है, SN2 प्रोसेस से होती है, तो हमेशा किससे होगी, SN2 से होगी, क्योंकि ये यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, और एक ही, और उसी में हमारा जो अटैकिंग जो ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किस पर डिपेंड करेगी, इस पर और हमारे न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्लो स्टेप होगा, और रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। तो यानी कि इस पर किस पर डिपेंड करता है, वो इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पर और इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है हमारी ये, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो हमने बनाई थी मार्कोनी फ्लूइड एंटी मार्कोनी वाली, उस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक मिनट में।
चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आप कुछ क्वेश्चंस। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर एल्किन पर HBr की रिएक्शन हो रही है और हमें जानते हैं कि जब भी एल्किन पर HX की रिएक्शन हो रही है, अगर पर ऑक्साइड हमें नहीं दे रखा है तो किस प्रोसेस से होगी, हमारी मार्कोनिक रूल से होगा रिएक्शन। तो मार्कोनिक रूल हमारा क्या कहता है कि जो हेलोजन जो होगा हमारा, वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सबसे कम है, और हाइड्रोजन का अटैक जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर Br कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर ये Br जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है HBr और यहाँ पर हमें दे रखा है पर ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन जो है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। कभी कभार ऐसे पर ऑक्साइड आपको लिखा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा भी लिखा जाता है ROOR। इसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ROOR दे रखा है मतलब पर ऑक्साइड दे रखा है हमें। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है मतलब एंटी मार्कोनिक रूल से होगी। एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये अटैक कर जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से प्रोडक्ट CH2C, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक और हाइड्रोजन, ये CH2, ये Br, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है हमारा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, वो एल्किन पर HX की रिएक्शन हो रही है और हमें पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है। पर ऑक्साइड नहीं दे रखा है, इसका मतलब मार्कोनिक रूल से रिएक्शन होगी। तो ये Cl कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3, CH2, CH, ये Cl और ये CH3, ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल को हमें कैसे यूज में लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी जो आज की क्लास थी वो हेलोजेंस कैसे बनता है, तो हमने उसके लिए 2 रिएक्शन पढ़ ली थी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, और सेकंड हमने क्या पढ़ा, बाय बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की वजह से हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड कैसे बनता है वो हमें ध्यान रखना है, यानी कि वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करवाई जाती है, इसके साथ में NaNO2 प्लस HCl के साथ में, और टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है, हमें कम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी पड़ती है, जिससे हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड बनता है। ठीक है, फिर आगे जो हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, यानी कि सेंट में रिएक्शन या गाटोमान रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ से हमें हेलोजेंस यानी कि कहने का मतलब एरोमेटिक हैलाइड हमें मिल जाता है वहाँ से। ठीक है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी हम उसमें पढ़ चुके थे हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने जो 1 डिग्री एमीन लिया था, एरोमेटिक एमीन, इसमें ये वाला जो कार्बन होता है हमारा, वो कौन सा उसका संकरण होता है, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बनाता है, यानी कि sp2 होता है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स कैसे बनाते हैं, उसका प्रिपरेशन जो किस रिएक्शन से होता है।
आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इससे आगे वाली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स की मदद से हम लोग, और उससे हम क्या बना सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।